कि कृष्ण भावनामृत का अर्थ होता है कि जैसे नाम है हमारा, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। कृष्ण कॉन्शसनेस, हमारे कॉन्शसनेस, हमारी चेतना में, अथवा हिंदी में कहते हैं कृष्ण भावनामृत। हमारे भावना में कृष्ण का अमृत घुले हुए होने चाहिए सदा सर्वदा। हाँ? भक्तों के भावना में सदा सर्वदा कृष्ण रूपी अमृत स्थित होना चाहिए। हम्म। उस अवस्था पे जाना है। हम इस अवस्था में थे जब हमारे चेतना में विष भरे हुए थे। विष से भरे हुए थे। विष क्या थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्षा, द्वेष, ये सारे जो सांप भुजंग हैं, विषैले सांप हैं, इस सांपों से भरे हुए थे ये हमारी चेतना। इन से दूर होके, इनको दूर करके, उन सांपों को, विष सांपों से निर्मूल करके क्या करना है? अमृत घोलना है। कौन सा अमृत? कृष्ण भावना अमृत। कृष्ण भावना का अमृत, चेतना में कृष्ण का अमृत। तो वो कृष्ण का भावना अमृत किस प्रकार से जागृत होती है? कृष्ण के नाम से। जो हमने देखा, कृष्ण के नाम चर्चा करेंगे, नाम के विषय में हम ध्यान करेंगे, कृष्ण के नाम पे ध्यान करेंगे, तो वो हमारी चेतना में अमृत घोलते रहेंगे। हाँ, कृष्ण के रूप के विषय में हम चर्चा करेंगे, कृष्ण के गुण के विषय में चर्चा करेंगे, कृष्ण के लीलाओं के विषय में चर्चा करेंगे। हाँ, तो ये जो महाराज के पुस्तक इस दिन दिखा रहे थे, श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन। इस स्वरूप चिंतन में क्या है? भगवान के 5 विषय में चर्चा हुई है। नाम, रूप, गुण, लीला और धाम। भगवान के 5 विषय पर चर्चा हुई है स्वरूप चिंतन में। है? और जब हम इसके विषय में इन किसी भी एक के विषय में चर्चा करेंगे, तो हम देखेंगे कि कृष्ण का अ, चरित्र, कृष्ण की लीलाएं किस प्रकार हमें अमृत के सरोवर में डुबो देता है। किस प्रकार हमें आनंद की अनुभूति दिलाते हैं, और किस प्रकार हमें इन जो सर्परूपी काम, क्रोध, जो हमारे शत्रु थे, इन शत्रुओं से किस प्रकार हमें बचाते हैं, रक्षा करते हैं, उनसे दूर ले जाके वो मानो हम आ, वो यमुना को जो प्रदूषित कर रहे थे, कालिया, कालिया के जो सरोवर थे, कालिया क्या किया था? उस सरोवर को, यमुना के एक अंश को क्या कर दिया था? विषैला कर दिया था। इतना विष घोल दिया था उसमें कि उसके ऊपर से भी कोई पंछी उड़ के जाते जाते थे तो वो मर जाते थे उस विष के प्रभाव से। इतना विष घुला हुआ था। हाँ, कृष्ण आए, कृष्ण के स्पर्श से क्या हुआ? वो विष अमृत बन गए, और जो विष घोलने वाला कालिया, वो भी क्या हो गया? विष मुक्त हो गए। वो विष मुक्त हो गए, भक्त बन गए भगवान। तो ये भगवान के स्पर्श का, भगवान के संग का इस प्रकार प्रभाव है, ये प्रभाव है। तो हम क्या हुए थे? हम कालिया के उस कुएं में थे। मेरे जैसे तो कुछ स्वयं कालिया थे, स्वयं ही कालिया थे। हाँ? भगवान के नाम से दूर भागते थे, भगवान को देखते ही उनको जकड़ने का प्रयास करते थे। ये कृष्ण भावनामृत में क्या किया? कृष्ण भावना भावित होने से क्या हुआ? वो विष धीरे धीरे घटने लगे, वो विष धुलने लगे। और अमृत का प्रवाह प्रारंभ होने लगे। ये है कृष्ण भावनामृत। हम्म। तो ये कृष्ण भावनामृत संघ का मूल उद्देश्य है कृष्ण भावना भावित होना, और जो कुभावनाएं हैं उन भावनाओं को दूर करना। तो आज हम दशम स्कंद से भगवान के कुछ बाल लीलाओं के विषय में चर्चा करेंगे। हाँ? और हम प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण से।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध जो कि प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, जो कि पूर्णतः कृष्ण पे समर्पित है, उस दशम स्कंध का 12वां अध्याय, जहाँ पे अघासुर मोक्ष लीला वर्णन है। अघासुर मोक्ष लीला का वर्णन है। तो उस अघासुर मोक्ष लीला से हमने एक श्लोक इससे पहले हमने अध्ययन किया था, चर्चा किया था। आज हम और एक श्लोक लेंगे उस अघासुर मोक्ष लीला से। हम्म। अघासुर मोक्ष लीला अत्यंत अद्भुत है, कारण ये समय है जब कृष्ण 5 वर्ष के हुए हैं, और 5 वर्ष के होना अर्थात बहुत बड़े हो गए हैं। हाँ? वो अभी घर से बाहर निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए, गाय चराने के लिए तैयार हो चुके हैं। और उससे पहले प्रथम दिन वो जब बाहर जाएंगे, उन लोगों ने क्या किया? ये अगासुर मोक्ष लीला प्रारंभ कैसे होते हैं? एक दिन प्लान किया, हाँ, कृष्ण अपने सखाओं के साथ में, कि एक बार हम वनभोज जाएंगे, वन भोज में जाएंगे, वन में भोजन करने जाएंगे। प्रतिदिन माँ हमें खिलाते हैं, हमारे मैया, तुम्हारे सबके मैया अपने हाथों से हमें खिलाते हैं। अब तो हम बड़े हो गए हैं, हम अभी बाहर जाएंगे और वन में जाके स्वयं ही भोजन करेंगे, भोजन बना के लेके जाएंगे। तो इसका हमने चर्चा किया था, कृष्ण के साथ वन भोज है क्वचित वनाशाय। वन में भोजन करने के लिए वो क्या करते हैं? मित्रों के साथ में जाते हैं। तो उसके वो उस लीला में आगे का चर्चा क्या होते हैं, हाँ, तो उसके विषय में हम आज श्लोक संख्या 4 पे देखेंगे। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध 12वें अध्याय, श्लोक संख्या 4। हाँ, साधारण श्लोक है। श्लोक को जब पढ़ा था मैंने, तो मुझे लगा नहीं था कि इसके इस श्लोक में इतने सारे भाव निहित है। हाँ, इतने सारे भाव समाये हुए हैं, इतने सारे अर्थ है इसके पीछे हैं। पर सौभाग्य हुआ था इनको सुनने का। श्रीमान अमरेंद्र प्रभु से 1-2 वर्ष हो गया है, वो क्लास चल रहे थे, तो प्रभु जी से सुने थे, ये समस्त लीला ही उन्होंने वर्णन किया था। तो ये सुनने के बाद पता चला कि हमें इस मुझ जैसे व्यक्ति को भागवतम का कुछ भी नहीं पता, भागवतम का ABCD भी नहीं पता। तो हमें सदा सर्वदा इनका, हमारे आचार्यों का, हमारे गुरु परंपरा का, हमारे शिक्षा गुरुओं का सदा सर्वदा अनुसरण करते रहना है, ताकि हम उसको समझ पाए मुझ जैसे। हाँ,
तो इस श्लोक को हम एक बार पढ़ते हैं, पढ़ के इसके बाद हम चर्चा करेंगे। फल प्रबल स्तवक सुमन पिच्छ धातुभिः काच गुंजामणीश्वरना भूषिताप अभूषयन्। फल प्रबल स्तवक सुमन पिच्छ धातुभिः काच गुंजामणीश्वरना भूषितापि भूषयन्। फल प्रबल स्तवक सुमन पिच्छ धातुभिः काच गुंजामणीश्वरना भूषितापि अभूषयन्। वन में जाते हैं कृष्ण अपने सखाओं के साथ, हमने जो चर्चा किया था वहाँ श्लोक संख्या 3 तक वर्णन होते हैं कि वो जाते हैं अपने अपने सभी, कृष्ण अपने वत्सों को लेके निकलते हैं और उनके सखाए सभी अपने अपने वत्सों को निकलते हैं, लेके निकलते हैं। असंख्य अ, गोवत्स बछड़े होते हैं और असंख्य उनके मित्र होते हैं कृष्ण के। हैं इतने सारे मित्र, मानो हजारों लाखों करोड़ों हैं, गौ माताओं के साथ में, गौ बछड़ों के साथ में कृष्ण निकलते हैं अपने मित्रों के साथ में। गाय आगे निकलते हैं, मित्रगण साथ में निकलते हैं, पीछे पीछे कृष्ण सबके पीछे पीछे निकलते हैं, सबके साथ में वो आनंद करते हुए चलते रहते हैं। तो इस समय आके एक स्थान पे आते हैं, आके वो क्या क्या करते हैं, किस प्रकार से आनंद लेते हैं, इसका वर्णन है श्लोक संख्या 4 से कुछ आगे श्लोक तक है। 10-12 श्लोक तक ये चर्चा है। तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? फल प्रवाल स्तवक सुमन पिच्छ धातु, हाँ, जिसका अर्थ है कि फल अर्थात फल, हम जानते हैं फल बेर, बेरी, विभिन्न रंगीन फल होते हैं। प्रवाल एक प्रकार के, हाँ, प्रवाल होते हैं, एक प्रकार के मणि होते हैं। स्तवक सुमन पिच्छ धातु भी, पिच्छ अर्थात मोर पंख। हाँ, ये इनसे क्या कर रहे थे? वो स्वयं को क्या कर रहे थे? डेकोरेट अर्थात अलंकृत कर रहे थे स्वयं को। कृष्ण और उनके मित्र ये सभी क्या कर रहे थे? मित्रगण स्वयं को अलंकृत कर रहे थे, हाँ, सजा रहे थे, जैसे श्रृंगार करते हैं, भगवान का श्रृंगार कर रहे थे स्वयं का। हाँ, अथवा एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे थे वो। किससे? फल से, हैं, पत्ते से, मोर पंख से, हैं, एंड सॉफ्ट मिनरल्स, कुछ मणियों से भी कर रहे थे। हैं, इस प्रकार वो उनके पास जो थे उससे वो स्वयं को सजा रहे थे। पर प्रश्न आता है कि क्या सजा के नहीं भेजे थे? उनके माता ये जब उनको भेज रहे थे, कृष्ण को बिना सजाए मैया यशोदा भेज देंगे? कहते हैं काचा गुंजा मणि स्वर्ण भूषिता अपि आभूषयन। वो सब सजे हुए थे, सभी कृष्णा सहित सभी सखाओं के, सभी ग्वाल वालों के माताओं ने अपने पुत्रों को सुंदर सजा के भेजे थे। किससे? कांच गुंजामणि, गुंज एक प्रकार का गुंज फल होते हैं, मणियों से, स्वर्ण भूषिता, कांच अर्थात हीरा मणि मुक्ताओं से इनको सजाए हुए थे। तो सभी माताओं ने क्या किया? जो उनके अलंकार होते हैं, मुख्य अलंकार होते हैं, जो इन्हीं के लिए विशेषतः मुख्यतः रखे होते हैं, सभी बच्चों के लिए हम क्या करते हैं? हमारी जो क्षमता है उस क्षमता अनुसार, क्षमता से अधिक जाके हम अपने बच्चों के लिए वेशभूषाएं खरीदते हैं। साधारणतः हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे, हम जितना एफोर्ड कर सकते हैं, जितना हमारा साध्य है उससे अधिक हम उनके लिए करने का प्रयास करते हैं। मेरे पास यदि 2,000 रुपया है, मैं प्रयास करता हूँ कि एक किस्से का ड्रेस उसको दिलाऊं। है, मेरा 1 लाख रुपया खर्च करने का मेरा क्षमता है, मैं उस स्कूल में उनको डालता हूँ जिस स्कूल में हो सकता है 1.25 लाख रुपया फीस हो, और मैं फिर कष्ट उठाता हूँ ताकि उनको मैं आनंदित देख पाऊँ। ये सभी माता पिताओं का ये आ, भाव है। और ये भाव आया कहाँ से? ये भाव माता पिता को आया उस वृंदावन से, जहाँ पे सभी माताएं अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को, अपने बालकों को सुंदर सुंदर आभूषण से सजा के भेजते हैं। सोने होते हैं, हीरे होते हैं,
मणियां होते हैं, इनसे सुंदर गहनों से, अलंकार से उनको सजाए भेजते हैं। पर बच्चे क्या करते हैं, आते हैं वो अपना श्रृंगार का पदार्थ वन में आके ढूंढ लेते हैं, पत्ते, सुंदर सुंदर पत्ते देख लेते हैं, मोर पंख मिल जाते हैं उनको, हैं कुछ फल मिल जाते हैं, वो वो लेके बोलते हैं अरे नहीं नहीं चलो हम अपने आप को सजाते हैं, चलो प्रथम तो कृष्ण को सजाते हैं। वो कृष्ण को सजाने लग जाते हैं। तो जो सोने के या हीरे के जो गहने थे उनको उतार के रख देते हैं साइड में, और ये फल हैं, फल लगा देते हैं, मिट्टी के कुछ द्रव्य होते हैं उनको लगा देते हैं, मोर पंख से सजाते हैं, कृष्ण को मोर पंख लगा देते हैं। तो इस प्रकार से वो पत्ते, सुंदर सुंदर पत्ते होते हैं, रंगीन पत्ते होते हैं, रंगीन फूल होते हैं, तो फूल पत्तों से वो क्या करते हैं, कृष्ण को सजाने लग जाते हैं। तो ये श्लोक जब पढ़ा था तो इस श्लोक में लगा था कि इसमें ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं, सभी मित्रगण आनंद ले रहे थे और सजा रहे थे एक दूसरे को, और कृष्ण को सजा रहे थे। पर इसमें कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं कि आ, इस श्लोक के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान की सेवा में हमें किस प्रकार लगना चाहिए। है ये बालकगण क्या करते हैं, सभी ग्वाल बाल जो कृष्ण को सखा सख्य भाव में कृष्ण को प्रेम, कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो सखा क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कृष्ण को सजाते हैं। एक आता है कुछ कृष्ण को पेंटिंग करते हैं, कोई आके कृष्ण के गाल पे मानो कुछ पेंटिंग कर देते हैं, उनका जो रंग बनाए होते हैं फलों से, फूलों से रंग बनाते हैं वहीं पे, उससे से पेंटिंग करते हैं, सुंदर सजाते हैं फल फूल से। दूसरा मित्र इस साइड से आके कोई इस गाल पे पेंटिंग कर रहा है, कुछ इस गाल पे, कोई आके इस गाल पे पेंटिंग कर रहा है, सब तन्मय होके देखो देखो मैं कितना सुंदर बनाया, देखो कितना कृष्ण कितना अच्छे लग रहे हैं। दूसरे ने बताया अरे नहीं चलो मैं करता हूँ। वो आते हैं, वो आके उसको साफ करते हैं, पोंछते हैं, पोंछ के दूसरा मित्र आके वो अपना नया एक पेंटिंग बनाते हैं। कोई सुंदर फूलों के, 5 रंग के फूलों के माला बना के लाते हैं, कृष्ण को पहनाते हैं। दूसरा कोई आता है, बोलते हैं अरे नहीं नहीं ये मैं एक दूसरा अ, मानो कि समस्त लाल रंग के फूलों का माला बनाया हूँ, ये अधिक सुंदर लगेगा कृष्ण पे, बहुत जचेगा। हाँ, तो वो उसको उस माला को उतार के ये नया माला पहनाते हैं। तो कृष्ण उसका आनंद लेते हैं, भरपूर आनंद लेते हैं इसका, और कृष्ण उसको करने देते हैं। हम्म। कोई कृष्ण के पांव सजा रहे हैं, कोई कृष्ण के हाथ सजा रहे हैं, कोई कृष्ण के हाथों को लेके उसको उसको डेकोरेशन कर रहे हैं उसमें। कोई कृष्ण के पाँव को डेकोरेशन कर रहे हैं, कोई कृष्ण के गालों को सजा रहे हैं, कोई ब्रोज को सजा रहे हैं, कोई माथे को सजा रहे हैं, कोई कृष्ण को एक मोर मुंह, एक एक दो मित्र बैठ के क्या कर रहे हैं, मोर पंख और फूल पत्ते इकट्ठे कर लिए, पत्तों से क्या कर रहे हैं, वो मोर एक मुकुट बना रहे हैं कृष्ण के लिए। देखो हमारे कृष्ण कितना सुंदर लगेगा इससे, है वो मोर पंख और फूलों से एक मुकुट बनाते हैं, कृष्ण को पहनाते हैं। ये चलता रहता है, ये उनका खेल होते हैं। ये एक स्वयं को भी सजाते हैं और कृष्ण को ही सजाते हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण, ये जो भाव है ये भाव, कृष्ण क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अस्नामि, प्रयतात्मनः। भक्ति भाव से जो मुझे देते हैं, ये जो प्रेम है, ये एक उस प्रकार का, उस स्तर का प्रेम है कृष्ण के सखाओं का कृष्ण के लिए, जो केवल हमारे कल्पना में है। हम उस स्तर में नहीं जा सकते, हमें प्रयास ये करना है? क्यों नहीं जा सकते, वो स्तर कौन सा है? देखिए क्या होता है, माताओं ने सोने और हीरे हैं, विभिन्न मूल्यवान धातुओं से सजा के भेजते हैं इनको, वो ये सब उतार के अपने वन के फल फूलों से जो बनाते हैं उसमें आनंदित होते हैं। हम्म, हमारा हमारे लिए कष्टदायक होगा सुनने का, उतार के रख देना तो वो उस तरह के प्रेम है उनके। तो उसके विषय में कई कई सारे विषय में बताते हैं आचार्यगण। प्रथमतः हमें क्या करना चाहिए, क्या बताते हैं कि ये जो हम देखते थे, मैं सोचता था कि मंदिर में विग्रह है,
उनका जब प्रथम मंदिर में कृष्ण इस्कॉन मंदिर में जाने लगा था, क्योंकि हमारा ये होता था कि मंदिर में भगवान को जो भी मूर्ति है, जो भी विग्रह है, उनको एक बार ड्रेसिंग कर दिया जाता है, उसी में उनका पूजा चलते रहते हैं। फिर कभी एक साल बाद फिर उनका ड्रेस चेंज होते होंगे, हैं, या नहीं भी होते होंगे। पर मैं यहाँ पे किया, प्रतिदिन भगवान श्रृंगार हो रहे, प्रतिदिन भगवान का ड्रेस चेंज हो रहे हैं, पूरा आभूषण प्रतिदिन चेंज हो रहे हैं, 2 बार चेंज हो रहे हैं, हैं? और अलंकृत किया जा रहा है। मैं प्रथम बार जब भगवान को देखा, मुख में इस जगह पे गालों पे कुछ पेंटिंग किए हुए थे, पाँव में पेंटिंग होते हैं, गोविंद देव के पाँव दिखाते हैं, गोविंद देव, राधा गोविंद देव जी पाँव दिखाते हैं, पाँव में डेकोरेशन किए हुए होते हैं, आप देखेंगे पेंटिंग। तो प्रथम 1-2 बार जब किया, मुझे लगा था कि ये तो परमानेंट होंगे, पेंट किए होंगे, परमानेंट पेंट किए होंगे, मुझे ऐसे लगा था, इतना बारीकी से देखा नहीं था, ये समझ नहीं पा रहे थे। पर जब जाने लगा प्रतिदिन और ध्यान से ध्यान पूर्वक देखने लगा, देखता हूँ कि ये डेकोरेशन चेंज होते हैं, इसका रंग चेंज होते हैं, उसका आकृति चेंज होता है, उसका शेप चेंज होता है, कभी पाँव में कुछ फूल बनते हैं, कभी तो पाँव में कुछ दूसरे फूल बनते हैं। तब जब मैं सेवा में लगा, तब देखा कि ये तो प्रतिदिन पेंटिंग करते हैं, प्रतिदिन पेंटिंग करते हैं, प्रतिदिन भगवान के ड्रेस 2-2 बार परिवर्तन किया जाता है, बदला जाता है? तो ये इसका इसका ये आया कहाँ से? ये यहाँ से आया कि भगवान को जब भक्ति भाव से भगवान को डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है भगवान का, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, आनंदित होते हैं, आनंद से भगवान उसको ग्रहण करते रहते हैं, जैसे अपने मित्रों का ग्रहण कर रहे थे। होना क्या चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। वो भक्ति भाव होना चाहिए, भक्ति भाव से भगवान को जब इस प्रकार अर्पण किया जाता है, तो भगवान ये सारे ग्रहण करते हैं। हम्म? और ये मित्रगण क्या कर रहे थे? जितना उनके द्वारा संभव है, जो वो कर पा रहे थे, कोई सुंदर सा फूल देख लिया, उस फूल को तोड़ने का, वो बच्चे हैं, हो सकता है कि उस पेड़ में एक सुंदर सा फूल दिख गया, बहुत ही सुंदर है, वो सोच रहे हैं कि इस फूल को इस माला में सुंदर अच्छा लगेगा, है? पर वो प्रयास करते थे कि इसको कैसे उतारा जाए, उस फूल को, कैसे मैं फूल को ले आऊं, है, और लाके कृष्ण को अर्पण करूं। उनके पास जो भी क्षमता होते थे, उनके द्वारा जो संभव होते थे, पूर्णतः वो उसका प्रयोग करते थे कृष्ण को सजाने के लिए। ये भाव, कृष्ण कहते हैं मुझे वो भाव चाहिए, है कि आपके पास 2,000 रुपया है, आप 1,000 रुपया दे दिया, अच्छी बात है? किसी के पास 100 रुपया है, उसने 100 रुपया ही दे दिया, कृष्ण कहते हैं, एक एक गुरु महाराज कई बार बताए हैं, हम चर्चा सुने हैं, तो कहते हैं कि कृष्ण को वो 100 रुपया अधिक मूल्यवान लगता है, कारण उसने 100% दिया, जो उसके पास था पूर्णतः दे दिया। 6 गोस्वामी महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे, क्यों थे? क्योंकि 6 गोस्वामियों में से एक भी गोस्वामी ऐसा नहीं थे जो अपने पास कुछ संजो के रखे थे, पूर्णतः दे दिए थे कृष्ण को, जो भी उनके पास था पूर्णतः कृष्ण पे दे दिए थे, महाप्रभु के लिए समर्पित थे उनका जीवन। ये पूर्ण समर्पण प्रेम के साथ में है। तो हमारा कहते हैं कि हम भक्तों का भाव ये होना चाहिए कि हमसे जितना संभव हो उतना सेवा हम भगवान को करें, अ, हमारे तन, हमारे मन और हमारे धन से, ये हम हमें करते रहना चाहिए, जितना संभव हमसे हुए है, जितना हमारे पास है उतना नहीं, जितना हमसे संभव है उतना करना चाहिए, ये कहते हैं। तो वृद्धावस्था में हमारा मुश्किल होते हैं हम तो बस बचा के रखने का प्रयास करते हैं कि ये तो रखना चाहिए नहीं तो मेरा कैसे चलेगा तो मित्रों का स्थिति वो है कि वो स्वयं के विषय में सोचते नहीं थे, हाँ? इस प्रकार हम देखते हैं भगवान को जब शुद्ध मन से ये मित्रगण अर्पण कर रहे थे, सजा रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे, तो कृष्ण उसको और स्वीकार कर रहे थे। और उससे मुझे क्या प्राप्ति होगा? जब मैं कृष्ण को कुछ अर्पण करूंगा तो मुझे क्या प्राप्ति होगा? हम्म? चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कुमनः सुमनः स्तम ही
याति यस्य पदाब्जयोः सुमनार्पण मात्रेण तच्चैतन्य प्रभुं भजे। कहते कि कुमना सुमना स्तम ही याति यश्य पदाब्जयोः सुमनो अर्पण मात्रेण। हमारा मन क्या है? कुमन है। कु कु अर्थात दोष से भरे हुए है, हमारा मन त्रुटियों से भरे हुए हैं, कलुषित है हमारे मन। बद्धावस्था में मन कलुषित है, मन में कुछ कामनाएं रह जाते हैं, क्रोध रह जाते हैं, जो षड रिपु है रह जाते हैं, ईर्षा द्वेष रह जाते हैं, अहम मम इति रह जाते हैं। हाँ? तो ये क्या है? कुमना। ये कुमना सुमना स्तम ही याति। ये कुमना सुमना में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। कहते हैं हमारा जो कुमन है, ये कुमन सुमन हो जाते हैं। हैं कैसे हो जाते हैं? कुमनस्तुमनस्तम ही याति यश्य पदाब्जयो सुमना अर्पण मात्रेण। भगवान क्या है? सुमना है। कृष्ण सदा सर्वदा सुमना है। उनके मन में कुभावनाएं नहीं होते, ये भौतिक भावनाओं के परे है, रहित है? तो वो कहते, सुंदर शब्दों का प्रयोग हुआ है कि हमारे कुमन सुमन बन जाएगा जब हम इसको सुमन को अर्पण करेंगे। सुमन कौन है? कृष्ण अथवा चैतन्य महाप्रभु के विषय में बता रहे हैं यहाँ पे। तो जब चैतन्य महाप्रभु के पदाब्जय हो, चरण कमल में, अब्ज अर्थात पद्म, चरण कमल, पद्म फूल अर्थात कमल, तो चरण कमल में जब हम हमारे कुमन को अर्पण करेंगे, कारण चैतन्य महाप्रभु सुमन है, तो हमारा कुमन सुमन में परिवर्तित हो जाते हैं। उन भगवान को, उन चैतन्य प्रभु को भजे, मैं उनका भजन करता हूँ। तो हम जब कुछ अर्पण करते हैं भगवान को, भगवान यदि वो स्वीकार करे तो क्या होता है? वो सुमना में परिवर्तित हो जाते हैं। जो भी त्रुटियां हम में है, वो त्रुटि रहित हो जाते हैं। और यही है कि भगवान की सेवा जब हम करते हैं, सेवा करते करते क्या होता है? हमारी मन के कलुषता, कलमश धीरे धीरे घटने लगते हैं, धोने लगते हैं। तो ये अत्यंत अद्भुत है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी आप करते हो, भोजन करते हो, पाते हो, देते हो, तो वो आप क्या करो? मुझे अर्पण करके करो। भगवान कहते हैं यत् करोषि, जो भी करते हो वो तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो आप मुझे अर्पण करके करो। कारण आप जब मुझे अर्पण करके करोगे तो वो शुद्ध होगा। यही कारण है कि हम भगवान को भोजन अर्पण करते हैं वो प्रसाद में परिवर्तित होते हैं, हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और भोजन में कोई भी त्रुटियां रह गई हो, कोई भी पाप रह गए हो, वो पाप मुक्त हो जाता है, त्रुटि मुक्त हो जाता है जब भी हम भगवान को अर्पण करते हैं। तो हमारे प्रसाद पाने का रहस्य ये है कि हमें क्यों प्रसाद पाना चाहिए, ताकि हम जब भगवान को अर्पण करते हैं तो वो त्रुटि मुक्त, पाप मुक्त हो जाते हैं। तो कुमना सुमना में परिवर्तित हो जाते हैं। एक तो प्रथम तो इस लीला से ये बताते हैं। आगे बताते हैं, इन मित्रों का वो अवस्था, मित्रों का मानसिक अवस्था है किस प्रकार है। जैसे वे बता रहे थे, वो अपने स्वर्ण आभूषण जो सजा के भेजे हैं, सबके माताओं ने स्वर्ण आभूषण, बड़े मूल्यवान आभूषणों से सजा के भेजे हैं उनको, वो सब रख देते हैं नीचे। रख के मानो किसी का सोने का एक बड़ा सा माला, लॉकेट जो भी कहते हैं उसको, वो पहना दिया हो। उसने क्या किया? उसको उतार के नीचे रख दिया है। और एक पत्तियों से, सुंदर सुंदर पत्तियों से एक माला बनाया, उस माला को परिधान कर दिया। साधारण लगता है। ये वो अवस्था है, कहते कि ये ब्रह्मभूत अवस्था है। ब्रह्मभूत अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था में क्या होता है? जब हमें एक मिट्टी का ढेला, सोना अथवा कोई हीरा, मूल्यवान मणि जब हमें समान लगता हो, हमारे लिए समान मूल्यवान हो, वो पदार्थ मेरे लिए मूल्यवान है जो कृष्ण को अर्पण किया जा सकता है। वो पदार्थ का मुझे कोई मेरे पास कोई मूल्य नहीं है जो कृष्ण के सेवा में लग नहीं सकता। ये भाव है।
ये ब्रह्मभूत भाव है। कब आते हैं? ये भक्ति का पराकाष्ठा है? जब हम भाव भक्ति के चरम सीमा में पहुंचते हैं, तब आते हैं। तो अत्यंत साधारण नहीं है, पर हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि अपनी जो ये भौतिक आकांक्षाएं हैं जो हमारे पास है, हम पूर्णतः दे नहीं सकते, पर हम आकांक्षाओं को सीमित कर सकते हैं। भौतिक आकांक्षाओं को सीमित कर सकते हैं कि मुझे और एक मंजिल बढ़ाना है, मुझे और दो गाड़ी लेनी है? मेरे पास तो एमएज है, अभी कुछ और कुछ, हाँ, कुछ कीमती ब्रांड बताइए, उस वो खरीदना है मुझे। कुछ विदेशी गाड़ी खरीदनी है, तो देशी गाड़ी है, कुछ विदेशी खरीदते हैं। हाँ, ऐसा गाड़ी खरीदेंगे जिसको देखे लोग, मैं निकलूं तो लोग देखें और देखते रह जाए गाड़ी को, हाँ 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 देखो निकल रहे हैं? तो ये जो भावना है, इस भावनाओं से मुक्त होने का प्रयास करते रहना चाहिए ब्रह्मभूत अवस्था में। और क्या होता है ब्रह्मभूत अवस्था में? सम दुख सुख स्वस्थ, समलष्ट्रस्म कांचन, तुल्या प्रिया प्रिय धीर, तुल्या निंदा आत्म संस्तुति ही। भगवान गीता में कहते हैं सुख दुख में समभाव, सम दुख सुख स्वस्थ ब्रह्मभूत अवस्था। ब्रह्मभूत अवस्था में एक तो हाँ क्या होता है, समलोष्ट्र अस्म कांचन, एक मिट्टी का ढेला, एक मूल्यवान मणि मुक्ता अथवा सोना, ये क्या होता है, समान लगते हैं। तुल्य अप्रिय प्रिय, प्रिय और अप्रिय दोनों समान लगते हैं। निंदा और आत्म संस्तुति, कोई मेरा प्रशंसा करे अथवा निंदा करे, वो समान लगते हैं। वो प्रभावित नहीं होते हैं, ना निंदा से क्रोधित होते हैं, ना संस्तुति से अर्थात स्तुति से वह आनंदित होते हैं। ये है ब्रह्मभूत अवस्था। तो ये जो मित्रगण थे, ये मित्रगण उस अवस्था में थे। उनको ये नहीं था कि मेरे माँ का इतनी जो कीमती ज्वेलरी, गहने हैं, मैं नीचे रख रहा हूँ और फूल पत्ते बना रहा हूँ, उनको दोनों समान लग रहे थे, कारण दोनों से कृष्ण को सजाना है? तो उनके लिए दोनों समान थे, वो कृष्ण को सजा रहे थे, इसलिए वो सोने के गहने नीचे रख दिए और फूल पत्ते से गहना बना के कृष्ण को सजा रहे थे। विभिन्न जो आभूषण दिए थे, कपड़े, सुंदर सा मुकुट मुकुट माताओं ने परिधान करा के भेजे हैं, वो सारे उतार के वो अपने फूलों से या मोर पंख से मुकुट बना रहे हैं, उसको परिधान कर रहे हैं। ये है ब्रह्मभूत अवस्था। हम्म, और ब्रह्मभूत अवस्था में क्या होते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शचोति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भगवान कहते हैं एकदम अंतिम अध्याय में, ब्रह्मभूत अवस्था में क्या होता है? प्रसन्नात्मा, आत्मा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति है, भक्त है, वो प्रसन्न रहता है। कारण क्या होता है? न सोचते न कांक्षति, उनको ना कुछ खोने का भय है, ना कुछ उनको चाहिए होता है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए। कांक्षा आकांक्षा नहीं रहते उनको, न कांक्षति न सोचती, न कुछ खोने का भय होता है, मेरा ये खो गया, खो जाएगा तो क्या होगा है? मुझे अ, एक iPhone 16 चाहिए, iPhone 16, ये आकांक्षा है। कांक्षति iPhone 16 चाहिए 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 चाहिए। मानो किसी तरह आ गया, मुझे नहीं आएगा पर मानो आ गया हो, आने के बाद क्या होगा? अब खोना जाए ये खराब ना हो जाए, तो तुम इसको छुओ मत, पानी के पास लेके मत जाओ। हाँ, इस प्रकार का सोच। और यदि खो गया, बाई चांस डैमेज हो गया, कुछ खराब हो गया, तब तो हम बिल्कुल मानो हम स्वयं ही मर गया समझ लो। हाँ? तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति से ऊपर आना है, ना आकांक्षा करना है, ना आ, अपने लिए स्वयं के लिए ना तो आकांक्षा करना है, और ना स्वयं का कुछ होने का लेमेंटेशन, अनुशोचना करना है, अरे क्या हो गया, क्यों हो गया, दुख करना है। ना दुख करना है, ना बहुत ज्यादा दुखी होना है, ना बहुत ज्यादा खुशी होना है, खुश होना है। ये है
इन इन भौतिक आरामों से, भौतिक द्रव्यों से ना बहुत अधिक खुशी होनी है, ना अधिक दुखी होनी है। ये है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। यदि वो स्थिति आते हैं सम सर्वभूतेषु, तो क्या होता है, सम सर्वभूतेषु, सभी के साथ आप समान, सभी जीव के प्रति आप समान भाव, समभाव रख सकते हैं। और उस स्थिति में क्या होता है, मद भक्ति लभते परा, मेरा परम भक्ति को प्राप्त होते हैं, मेरे परम भक्ति अर्थात प्रेमा भक्ति को उस स्थिति में जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सखागण थे भगवान के, ये सखागण भगवान के उस प्रेमा भक्ति के स्तर पे थे, जो भगवान के लिए, उनके लिए सबको सम सर्वभूतेषु, उनके लिए मिट्टी और सोना बराबर थे, समान थे। हम्म। तो इस श्लोक के द्वारा ये कुछ बातें समझाने का प्रयास हुआ है, जिसमें भगवान के विषय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान को सजाना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान की श्रृंगार करना अपने भक्ति के साथ में, प्रेम के साथ में भगवान का श्रृंगार करना। प्रतिदिन जो हमारे पुजारीगण जाते हैं, जाके जो मंगल आरती के बाद ही क्या करते हैं, जो डेकोरेशन से उस डेकोरेशन को निकालते हैं, निकाल के नया डेकोरेशन करते हैं, नया नई तरीके से सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं भगवान का। फिर भगवान दर्शन देते हैं, फिर पुनः संध्या आरती के पश्चात क्या हो जाता है, वो डेकोरेशन उतर जाते हैं, नया ड्रेस पहनते हैं भगवान। हम्म। तो ये जो कार्य होते हैं, ये कार्य क्या है, ये सेवा क्या है, ये सेवा वो है कि हम भगवान को अपना भक्ति के साथ, प्रेम भक्ति के साथ में अपना प्रेम, ये प्रयास क्या कर रहे हैं कि भगवान के साथ मेरा प्रेम जागृत हो, भगवान के साथ में मेरा संबंध बने, मुझे लगे कि भगवान एक व्यक्ति है, जिन व्यक्ति को मैं सजाया जा रहा है। ये कोई जैसे कहते हैं मूर्ति पूजा, ये मूर्ति पूजा नहीं है। भगवान का जो पूजा होता है वो मूर्ति का पूजा नहीं होते हैं। प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, महाप्रभु कहते हैं। महाप्रभु जब देखते हैं अम, जगन्नाथ देव का विग्रह को प्रथम पुरी में जाके, तो अचेत हो जाते हैं, वो स्तुति करते हैं कि आप कोई मूर्ति नहीं हो, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो, स्वयं कृष्ण हो आप, स्वयं कृष्ण। मैं मंदिर में एक बार कथा सुन रहा था, कथा चल रहा था, किसी प्रभु जी कह रहे थे कथा, नाम बोल गया, तो वो पूछ रहे, एक बार सभी भक्तों से पूछा, सब नए भक्त थे आते हैं, जो शाम को आते हैं साधारणतः, कभी कभार वाले आते हैं भक्त। तो वो सबसे पूछा, क्या आपने कभी भगवान का दर्शन किया है, भगवान को देखे हैं? हम्म। तो किसी ने बोला नहीं है, सभी ने बोला कि नहीं, भगवान का दर्शन नहीं किया है, भगवान को नहीं देखा है। तो प्रभु जी कहते हैं, सामने कौन है? बोला, सामने, आपके सामने राधा गोविंद देव सामने खड़े हैं। बोला, ये कौन है? ये भगवान नहीं है, हैं? आप मंदिर में आए हो, भगवान के सामने आप खड़े हो, भगवान को आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये भगवान है, आपको भगवान का दर्शन नहीं हो? ये तो भगवान है, ये साक्षात भगवान है, साक्षात कृष्ण है, ये कोई मूर्ति नहीं है, हैं? ये साक्षात कृष्ण है। वो भावना के साथ में मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, ये हमने भी कभी नहीं सोचा, ये तो स्वयं कृष्ण है। महाप्रभु बता के गए हैं कि ये जो हम देख रहे हैं, ये स्वयं कृष्ण है, कृष्ण कोई और नहीं है, मुझे और कोई रूप में कृष्णा के दर्शन नहीं देंगे। ये नहीं कि कृष्णा के मेरे साथ नाचेंगे, कृष्ण दर्शन दे रहा है। कलियुग में कृष्ण विग्रह विग्रह रूप में अवतरित हुआ ही इसलिए कि हम सबको, हम जैसे बद्ध जीवों को दर्शन देने के लिए। अन्य किसी उपाय में उपाय से हम भगवान का दर्शन कर ही नहीं सकते। तो ये जो विग्रह रूप है भगवान के, उस विग्रह रूप को डेकोरेशन करते हुए, सजाते हुए, श्रृंगार करते हुए, अथवा उनका आरती करते हुए, मंगल आरती करते हुए, अथवा हम जब घर में भी भगवान के विग्रह सेवा करते हैं, तो भाव ये है कि ये स्वयं कृष्ण है, कृष्ण को सजाया जा रहा है। किसी विग्रह को नहीं, स्वयं कृष्ण को सजाया जा रहा है। इस भाव के साथ में, उस भक्ति के साथ में, हम्म, हमें कृष्ण को सजाना है, और तब कृष्ण उसको ग्रहण करते हैं, ग्रहण भी करते हैं, और कृष्ण आनंदित होते हैं, उस डेकोरेशन से कृष्ण आनंदित होते हैं। यही अ, एक पार्थक्य है किसी भी मंदिर में जो पूजा पाठ होते हैं, और एक भगवान के, कृष्ण के मंदिर में जो पूजा पाठ होते हैं, इस्कॉन के मंदिर में जो पूजा पाठ होते हैं, और बाकी मंदिरों में जो पूजा पाठ होते हैं, उसमें यही यही भाव का पार्थक्य है। बाकी मंदिरों में क्या है, वो मूर्ति को ड्रेस पहना दिया गया और रख दिया गया,
यहाँ पे क्या होता है कि प्रतिदिन 2 बार भगवान का ड्रेस का परिवर्तन किया जाता है, भगवान के रुचि के अनुसार भगवान को सजाया जाता है, मानो कि ये स्वयं कृष्ण हो, और ये स्वयं कृष्ण है, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठित कृष्ण है। ये भाव आते कहाँ से है? ये भाव ये दिलाते हैं, कृष्ण के सखागण बताते हैं कि आप कृष्ण का डेकोरेशन करो, कृष्ण को सजाओ, कृष्ण के लिए अपना सब कुछ भूल जाओ, अपना, मेरा गहना, मेरा सोना, हाँ, मेरा हीरा, मेरा जवाहरात, इनको भूल के कृष्ण को सजाने में, कृष्ण की खुशी में स्वयं की खुशी प्राप्त करने का प्रयास करो। और तब क्या होगा? कृष्ण कहते हैं मद भक्ति लभते पराम, मेरा परम भक्ति का तभी प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि ये प्राप्त हो चुके थे। ये शाश्वत कृष्ण के सखा है, जो हमें इस रूप में आके, वृंदावन लीलाओं में आके हमें सिखाते हैं। हमें हमें हम इसका प्रदर्शन इस भौतिक जगत में इसलिए करते हैं ताकि हम जाने कि किस प्रकार भगवान का सेवा होते हैं। प्रभुपाद इसका तात्पर्य में ही लिखते हैं कि ये कृष्ण आते हैं अपने सखाओं के साथ में, ये लीलाएं करके बताते हैं हमें कि जो भगवान के धाम में इस प्रकार भगवान का सेवा होते हैं, ये आप सेवा करो। और उसी सेवा को, हाँ, प्रभुपाद हमारे लिए, हाँ, प्रभुपाद का कृपा थी कि उन्होंने हमारे लिए इस सेवा का अवसर हमें प्रदान करके गए कि कृष्ण को हम सजा पाए। वो सौभाग्य मुझे मिले नहीं है, पर मिलेंगे अवश्य ही एक दिन, है, उसी भावना के साथ कृष्ण के हमें देखना चाहिए। और हमारे मन में जो आकांक्षाएं हैं, आकांक्षा इस प्रकार होना चाहिए कि कभी मुझे वो अवसर प्राप्त हो जब मैं कृष्ण को सजाऊं, जाके स्वयं कृष्ण को सजाऊं, सजाने का अवसर प्राप्त हो। यही कुछ भावनाएं इस श्लोक से आए थे, और हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की, शिला गुरुदेव की, गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल।